नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। देश की बात में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के मेंढर इलाके में भीषण सड़क हादसा, सेना का वाहन दुर्घटनाग्रस्त, 5 जवान सहित 5 घायल, 150 फीट गहरी खाई में गिरा वाहन। 5 राज्यों के बदले गए राज्यपाल, पूर्व गृह सचिव के भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बने। जनरल वीके सिंह मिजोरम, आरिफ मोहम्मद खान बिहार, आरबी अर्लेकर केरल के राज्यपाल बने। मध्य प्रदेश को कल पीएम मोदी देंगे सौगात। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखेंगे। नदी जोड़ो परियोजना को कल लगेंगे पंख। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले उत्तराखंड सीएम। यूसीसी लागू होने से पहले सीएम धामी ने की चर्चा। अम्बेडकर मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। अम्बेडकर मुद्दे पर विरोधियों पर जमकर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया पलटवार, बोले सपा कांग्रेस ने किया बाबा साहब का अपमान। और दिल्ली में घुसपैठियों बांग्लादेशियों के फेक आईडी बनाने वाले 11 गिरफ्तार। बांग्लादेश से लाकर लोगों को बसाते थे आरोपी। 1000 से अधिक की हुई पहचान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम खबर है, जहां 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। आपको बता दें, डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जनरल डॉक्टर विजय कुमार सिंह मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल होंगे। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर किया है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने इस्तीफा दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर दास का इस्तीफा मंजूर किया। तो दिल्ली से अहम खबर, 5 राज्यों के राज्यपाल बदले गए हैं। डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। जनरल बीके सिंह मिजोरम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर केरल के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। अजय कुमार भल्ला मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए हैं। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान बिहार के राज्यपाल होंगे। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास ने इस्तीफा दिया है और रघुवर दास की जगह ओडिशा के नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रघुवर दास का इस्तीफा स्वीकार किया। तो मौजूदा समय केरल के राज्यपाल रहे आरिफ मोहम्मद खान को बिहार का राज्यपाल बनाया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरुग्राम से अगली खबर है, जहां कामकाजी महिलाओं को मिली है सौगात। फरीदाबाद में कामकाजी महिलाओं के लिए बनेंगे हॉस्टल। प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लगाई मुहर। हॉस्टल निर्माण में करीब 65 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। सखी निवास के तौर पर जाने जाएंगे हॉस्टल। निर्माण के बाद पीपीपी मॉडल के तहत संचालित होंगे हॉस्टल। कामकाजी महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हॉस्टल निर्माण में करीब 65 करोड़ का आएगा खर्च। सखी निवास के तौर पर जाने जाएंगे हॉस्टल। तो निर्माण के बाद पीपीपी मॉडल के तहत संचालित होंगे हॉस्टल। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंडीगढ़ से अगली खबर, जहां नगर निगम की बैठक में पार्षदों में हाथापाई हुई है। नॉमिनेटेड पार्षद अनिल मसीह को लेकर नारे लगाए गए हैं। आपत्तिजनक नारे पर पार्षद आपस में भिड़े हैं। इस दौरान हंगामा हुआ है। नामित पार्षद ने नेता प्रतिपक्ष का नाम लेकर दी है सफाई। वेल में पहुंचकर कहा नेता राहुल गांधी भी जमानत पर हैं। 20 मिनट जारी रहे हंगामे में खूब शोर शराबा होता रहा। बढ़ेंगे अगली खबर की और। खबर सिरसा से, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने, आपको बता दें, फुलका गांव में महाराजा सूरजमल की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने महापुरुषों की स्मृतियां सजोने पर जोर दिया। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने सूरजमल को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वह अपने आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। एक जोरदार जयकारे के साथ महाराजा सूरजमल, महाराजा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यमुनानगर के जगाधारी की गंगा नगर कॉलोनी में 18 वर्षीय सुफियान की 4 से 5 युवकों ने तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी है। सुफियान हाल ही में हत्या के एक मामले में जेल से पैरोल पर बाहर आया था। घटना की सूचना मिलते ही जगाधारी पुलिस CIA 2 टीम और DSP राजीव मिगलानी मौके पर पहुंचे। घटना की गंभीरता को देखते हुए जगाधारी थाना, बुढ़िया पुलिस चौकी और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। कंडीशन में था, उसको अभी हॉस्पिटल भिजवाया है और अभी उसकी अभी जांच की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। एक सुफियान नाम का लड़का है, उसके ऊपर अभी तेजधार हथियारों से हमला किया। कितने युवकों के द्वारा हमला? 2-3 लोगों को द्वारा पाया जा कितनी देर पहले की बात है? अभी आधे घंटे। हाँ, क्या लगता है बच पाएगा जिस तरह से हमला हुआ है? सीधे तो कुछ कह सकते हैं। मामला पता लगा सर? अभी जांच चल रही है, देखते हैं अभी किस वजह से किसने वारदात की है किसने। ये मामला इसका पता नहीं जी मेरे को, क्या इनकी रंजिश है क्या नहीं है। सुनने में आया कि बहुत पुरानी रंजिश है इनकी, 2-2.5 साल पहले रंजिश है, तो उसी रंजिश में ये काम हुआ। जैसे ये मेरे को ये पता चला कि ये इसका भाई भी था इसके साथ, ये गुल्ली बल्ला खेल रहे थे कि मैं अभी सिविल हॉस्पिटल से आया हूँ ना उसको छोड़ के, तो वहाँ पे उसका जो भाई है वो स्टेटमेंट दे रहा कि मैं वहाँ पे था, गुल्ली बल्ला खेल लेते हम लोग। तो मरने वाले का क्या नाम है? सुफियान। तो रुको रही अगली खबर का। पानीपत में रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 3.5 लाख रुपए लेते हुए महिला व उसके साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पीड़ित ने 1 लाख रुपए महिला व उसके साथी के खाते में भी डाले, जिनको पुलिस ने फ्रीज करवा दिया है। दरअसल सालू नाम की महिला के करनाल जिले के रहने वाले युवक से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की, फिर दोनों गुरुग्राम घूमने गए, जहां लड़के के साथ महिला ने अपनी मर्जी से संबंध बनाए। उसके बाद पानीपत आकर महिला युवक को रेप केस में फंसाने की धमकी देने लगी और उसने एक साथी युवक और दूसरी महिला को बुला लिया और बार बार उस पर पैसे देने का दबाव बनाने लगी, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद रविवार को पुलिस ने आरोपी महिला और उसके एक साथी को 3,30,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। SHO देवेंद्र कुमार ने सोमवार को दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया के सामने इसका खुलासा किया। शिवम कुमार नाम का एक व्यक्ति ऐसे उसकी कंप्लेंट प्राप्त हुई। उसने बताया कि मैंने इस लड़की से 2 साल पहले 2 महीने पहले मेरी दोस्ती हुई थी फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। उसके बाद बोली मुझे घुमाने ले चल, तो 21 तारीख को वो इसको घुमाने के लिए गुड़गांव वगैरह इसने प्रेस किया, तो गुड़गांव वगैरह ले गया। वहाँ इनकी आपसी सहमति से संबंध बनी। जब ये कल वापस आ रहे थे तो उसको कॉल कर दिया कि मेरे साथ ऐसे इसने कर दिया। टोल टैक्स के पास उस गाड़ी को रोक लेती है और उसको आने में लेकर चलती है, हमारे साथ गलत काम किया। वहाँ थाने में के बाद इसने कहा कि साथ रेप हम कंप्लेंट देंगे। अगली खबर का रुख करेंगे से, जहां देश के संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर
की गई टिप्पणी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। देश भर में सामाजिक और राजनीतिक संगठन अमित शाह द्वारा बाबा साहेब पर संसद में टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने आ चुकी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर बाबा साहब के अपमान और अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी द्वारा देश में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बाबा साहब पर टिप्पणी को लेकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। आज जो है सारे देश में कांग्रेस द्वारा ये रोष प्रदर्शन किया गया है और ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति के पास पहुंचाने के लिए, क्योंकि ये संविधान जो है, संविधान का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ना संविधान के निर्माता जिनका मुख्य निर्माण में हाथ रहा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का कोई वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका कोई भी अपमान करेगा। तो इस वास्ते राष्ट्रपति को हमने ज्ञापन दिया है और उसमें अपनी मांग है। गृह मंत्री ने भी कहा कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से प्रचारित किया जा रहा है, पूरा वीडियो सुना नहीं जा रहा। जो पूरे देश ने सुना है। रुक करेंगे अगली खबर का। भिंड से अगली खबर, जहां लाहौर में सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया। पुलिस ने अर्जुन पाल के हत्या का खुलासा किया है। हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अधिया बंदूक, खाली खोखा, बाइक, फोन जब्त किया गया। पार्टी मनाने के लिए बकरा चराने की कोशिश थी। तो आपको बता दें कि पार्टी मनाने के लिए बकरा चुराने की कोशिश थी। जागने पर 4 लोगों ने उतारा मौत के घाट। बिजपुर गांव के दबोह थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो जागने पर 4 लोगों ने उसको मौत के घाट उतारा। आपको बता दें बिजपुर गांव के दबोह थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो भिंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। लाहौर में सनसनीखेज वारदात का मामला सामने आया है। आपको बता दें पुलिस ने अर्जुन पाल के हत्या का खुलासा किया। हत्या में शामिल 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से अधिया बंदूक, खाली खोखा और बाइक के साथ फोन जब्त किया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मुरैना से अहम खबर है, जहां रेत माफियाओं ने हमला कर छुड़ाई है ट्रैक्टर और ट्रॉली। वन विभाग की टीम पर खनन से जुड़े लोगों का हमला हुआ है। टीम पर पथराव करते हुए आतंकित कर छुड़ाई ट्रैक्टर ट्रॉली। शहर में धड़ल्ले से होता रहता है चंबल की रेत का परिवहन। शहर में धड़ल्ले से होता है चंबल की रेत का परिवहन। तो रेत माफियाओं ने हमला कर छुड़ाई है ट्रैक्टर ट्रॉली। मुरैना से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वन विभाग की टीम पर खनन से जुड़े लोगों का हमला हुआ है। टीम पर पथराव करते हुए आतंकित कर ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना से अगली अहम खबर है, जहां अतिक्रमण अभियान के विरोध में उतरे हैं दुकानदार। दुकानदारों के आह्वान पर बाजार पूरी तरह से बंद रखा गया। पीड़ितों ने अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया। नगर निगम पुलिस के सहयोग से हटा रहा अतिक्रमण। तो मुरैना से अहम खबर आपको दिखा रहे। पीड़ितों ने अनिश्चित काल के लिए बंद का आह्वान किया। नगर निगम पुलिस के सहयोग से हटा रहा है अतिक्रमण। यह अहम खबर मुरैना से आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण अभियान के विरोध में उतरे हैं दुकानदार। दुकानदारों के आह्वान पर बाजार पूरी तरह से बंद रहा। पीड़ितों ने अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जबलपुर से अगली अहम खबर, जहां कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान पहुंचे पीड़ित फरियादी पवन दुबे ने तहसीलदार आधार ताल को गुमराह कर पिता की संपत्ति में मनमानी करने का आरोप लगाया। दावा किया कि अनुभाग अधिकारी ने गलत पक्षकार के हक में आदेश दिया है, इसलिए राजस्व अभिलेखों में तथ्यों के आधार पर अपेक्षित सुधार करते हुए न्याय दिलाया जाए। ये हमारा हनुमान जी का मंदिर है, टेलीग्राफ गेट नंबर 2, स्वयं श्री हनुमान मंदिर। और हमारे पिताजी कई वर्षों से वहाँ पुजारी रूप में भूमि स्वामी की हैसियत से थे। और अभी कुछ समय पहले ही उनका जो है
स्वर्गलोक गमन हुआ है। और उस उपरांत हमारे पिताजी के नाम पे मंदिर की जो है वो खसरे में छाया प्रति दिख रही थी, पिताजी के नाम से दर्ज था। अभी जो है हमारे चाचा जी अचानक जो है धर्मेंद्र दुबे हैं, उन्होंने क्या कहते हैं अपने कई सालों से मतलब 20-25 साल पुराने कागज निकाल दिए कि वसीयत है, और गलत तरीके से अपने दस्तावेजों को प्रस्तुत करके अनुभागीय अधिकारी जो है एसडीएम आधारताल श्रीमान कलेक्टर महोदय को आज हम लोग द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह जानकारी दी गई कि श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी आधारताल द्वारा विधि का अपूर्ण ज्ञान होते हुए विधि के ऐसे काम कर दिए गए हैं जो कि दंडनीय है और विधि विरुद्ध भी है। क्योंकि जिला कलेक्ट्रेट में आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि यह जो आदेश इन्होंने पारित किया है, ये कंटेम्प्ट किया है। इन्होंने जो आपके अधिकारी कमिश्नर हैं अपर आयुक्त संभाग जबलपुर के, उनके द्वारा एक आदेश पारित किया गया था। अगली खबर डिंडोरी से है, जहां जिले के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग में जवाबदार ड्यूटी डॉक्टर ओपीडी से लापता रहे, जिसके चलते मरीज और उनके परिजन परेशान नजर आए। दरअसल मंगलवार सुबह 10 बजे से मरीज उपचार करने अस्पताल पहुंच गए, जहां लगभग 1 घंटे का इंतजार करने के बावजूद डॉक्टर लापता रहे। परिजन अस्पताल की व्यवस्था को लेकर जमकर नाराजगी जताते नजर आए। गौरतलब है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग रेफर सेंटर बना हुआ है। समस्या ये है कि मैं 10 बजे से अपने बच्चे को लेकर आके हॉस्पिटल में हूँ। यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं है, सब नदारत है। बीएमओ को फ़ोन लगाओ तो बीएमओ बोलता है कि आप सिस्टर के पास जाओ और मेरी बात करवाओ। मतलब ये अस्पताल में इतना मनमाना शासन चल रहा है कि हम जाके सिस्टर से बात करवाएं तो सिस्टर इलाज करेगी, डॉक्टर किसके लिए है यहाँ? ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बजाग है। ग्रामीण सेवा पूरी ठप पड़ी हुई है यहाँ पे, ना यहाँ पे किसी की सुविधा मिलती, ना डॉक्टर अवेलेबल रहते, ना कुछ नहीं। ज़्यादा होगा तो रेफर कर देते उठा के, सीधे आप जाओ डिंडोरी। कोई इलाज नहीं हो रहा है। कल 1 बजे पहुँचे हुए हैं, रात में भी नहीं आए और उस शरीर में बहुत दर्द है, बुखार भी बहुत आता है। इलाज किसके लिए करवाने आए हैं? किसकी इलाज? मम्मी का। क्या हो गया? दर्द और बुखार है ज़्यादा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कांकेर में सर्व समाज संगठन ने भारत सरकार के उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर गृह मंत्री अमित शाह की संसद सदस्यता समाप्त करने की मांग की है। ये मांग 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर दिए गए कथित आपत्तिजनक बयान को लेकर की गई है। सर्व समाज संगठन ने आवेदन के माध्यम से आरोप लगाया है कि 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर अपेक्षापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम फैशन बन गया है और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये जो राज्यसभा जो सत्र चल रहा था उसमें देश के जिम्मेदार जो नागरिक, जिसको हम लोगों ने देश का गृह मंत्री बना है अमित शाह जी, जिस तरीके से लोकसभा में बाबा साहब अम्बेडकर के खिलाफ ये कहे कि उसके अपमान में जो टिप्पणी उन्होंने किया, उससे जो है ये जो दलित समाज है और भीमराव अम्बेडकर के जो विचारों को मानने वाली जो समाज है और मानने वाले जो व्यक्ति हैं, वो सारे व्यक्तियों में आहत हुई है। और हम आज ज्ञापन दिए हैं कि उन्होंने जो राज्यसभा में टिप्पणी किया है ताजा भीम साहब अम्बेडकर के खिलाफ में, या फिर वो माफ़ी मांगे या फिर अपने पद से इस्तीफा दे। ये हमारी पूरी समाज जो है उससे आहत हुए हैं और आंदोलित हो गए हैं। जैसे कि मेरे पूर्व वक्ता ने जो बताया है कि भाई राज्यसभा में देश के जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बोला है कि अंबेडकर 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 ये फैशन बन चुका है और इतने नाम लेते तो भगवान 7 जन्म तक के स्वर्ग सिधार जाते। तो हमने तो स्वर्ग देखा नहीं है, शायद अमित शाह जी ने स्वर्ग देखा होगा और नरक भी देखा होगा। हमारे लिए स्वर्ग और नरक जो है, हमें जो अधिकार दिया है संविधान के में, भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उसी में हम उन पर आस्था रखते हैं, उन पर विश्वास रखते हैं।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर मुंगेली से है, जहां पिंडारा कापा निवासी श्रीकांत गोवर्धन के आंगन में पालतू डॉग ने स्वामी भक्ति की मिसाल कायम करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। गृह स्वामी ने सुरक्षा के लिए लेब्रा व रॉट व्हीलर प्रजाति के डॉग पाल रखे थे। डॉग्स की मौजूदगी में जहरीले कोबरा सांप ने उनके मालिक पर हमला करना चाहा। कोबरा की मंसा भांपकर दोनों डॉग भिड़ गए और अपनी परवाह किए बिना पंजों व थूथन से कोबरा पर वार करते रहे। इसी तरह कोबरा भी फुफकार कर दोनों डॉग पर विष छोड़ता रहा। अंततः सांप के साथ एक लेब्रा डॉग भी बेदम हो गया। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर शक्ति से है, जहां जिले के जयजयपुर दशहरा मैदान में छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव साय सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर विधानसभा स्तरीय महतारी बंधन महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विधानसभा जयजयपुर के अलग अलग क्षेत्रों से महिलाएं कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में आई महिलाओं ने बताया कि उनके खाते में हर महीने 1000 रुपये आता है। 1000 रुपये से उनकी हर कई तरह के कामों में मदद मिल जाती है। महिलाओं को सशक्त बनाने में योजना मील का पत्थर साबित हो रही है। कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाओं ने इस योजना के लिए सरकार का आभार जताया। बैठक व्यवस्था में जिनकी ड्यूटी लगी है, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि थोड़े पीछे की तरफ की बैठक। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर अयोध्या से है, जहां बाबा साहब अंबेडकर पर गृहमंत्री अमित शाह की टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी अपना निशाना साधा है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद 26 दिसंबर को मिल्कीपुर के चौराहा नंबर 5 पर धरना प्रदर्शन कर अमित शाह से माफी मांगने की मांग करेंगे। अवधेश प्रसाद ने कहा कि 21 दिसंबर को समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर चुकी है और जिला अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दे चुकी है। 2-3 बातें हैं। एक तो भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान देश के गृह मंत्री द्वारा राज्यसभा में टिप्पणी करके किया गया है, जिसको समाजवादी पार्टी ने बहुत गंभीरता पूर्वक लिया है और 21 तारीख को इसी दिसंबर में प्रदेश व्यापी आंदोलन करके सत्याग्रह करके जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम जी को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में इस बात का आवेदन किया गया है कि देश के गृह मंत्री को क्षमा मांगने के लिए देश स्तर पर राष्ट्र के सामने क्षमा मांगे और अगर नहीं मानते हैं तो महामहिम राष्ट्रपति उनको बर्खास्त करें। इस तरह का मांग पत्र दिया गया है। हमने जो है यहाँ साथियों में सब बैठे हैं हमारे सामने, ये सभी पूरी पार्टी बैठी है और इसने तय किया है कि फैजाबाद में जनपद अयोध्या में शुरुआत की जाएगी। इसको हम ब्लॉक स्तर पर आवेदन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे बाबा साहब अपमान को लेकर। तो ये 26 तारीख को इनायत नगर 5 नंबर हमारा जो कार्यालय है। और देखिए एक घटना बहुत दर्दनाक हुई है, फैजाबाद में मकान ढहाया गया है। इस बात को हम सभी बैठे हुए साथी अभी अलग बैठ के विचार विमर्श करेंगे, उसके लिए अलग सत्याग्रह करेंगे और पीड़ित परिवार को पूरी मदद करेंगे, उसके साथ न्याय दिलाने काम करेंगे। और रौजा गांव में आपने सुना होगा एक किसान को बुरी तरह से मारा गया है, मरने से, जीवन और मरण से वो रगड़ रहा है, तड़फड़ा रहा है। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देश की बात में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर कानपुर से है, जहां बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते हुए बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में संविधान की तख्तियां लेकर जिलाधिकारी कानपुर नगर पहुंचे और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लोकसभा में दिए गए बयान का विरोध दर्ज कराते हुए जिलाधिकारी कानपुर नगर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन देने वालों में महिलाएं भी शामिल थी। महिलाओं ने गृह मंत्री अमित शाह के फोटो को जमीन पर गिराकर जूते चप्पलों से पीटा। फोटो को गृह मंत्री मुर्दाबाद के नारे भी लगाए।
अभी अमित शाह जी ने हमारे बाबा साहब के खिलाफ जो पार्लियामेंट में बोला है, वो जो अशोभनीय टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हमारी नेता बहुजन समाज पार्टी के नेता जो उनके दिशा निर्देशानुसार हम लोगों ने डीएम साहब के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अमित शाह जी इस देश से, इस संविधान से, दबे कुचले समाज से जितनी जल्दी माफी मांग ले उतना ही उनके लिए बेहतर रहेगा। ये हम आशा करते हैं अपने ज्ञापन के माध्यम से। बाकी जो बहन जी का दिशा निर्देश होगा आगे हम लोग फिर तत्व में संपूर्ण प्रदेश और संपूर्ण देश में जो अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, अमित शाह इस्तीफा दे, अन्यथा अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्टवादी लोग और मानववादी लोग ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ये बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां बाबा साहब के ऊपर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिया गया बयान, कथित अमर्यादित बयान ने आज सभी विपक्षी दलों को सरकार का विरोध करने का एक अवसर प्रदान कर दिया। एक और जहां कांग्रेस के आला कमान के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में एक ज्ञापन कानपुर कांग्रेस कमेटी के द्वारा दिया जाना था, परंतु जिलाधिकारी राकेश कुमार जब व्यस्तता के कारण ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे बल्कि अपने प्रतिनिधि मीडियम फाइनेंस को ज्ञापन देने के लिए भेजा, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने से मना कर अपना विरोध गांधी धुन रघुपति राघव राजाराम के माध्यम से दर्ज कराकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। हालांकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ पदाधिकारीगण उपस्थित नहीं रहे। गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर अनर्गल टिप्पणी की। अगर बाबा साहब कहते तो एक बार लगता वो सम्मान से नाम ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, ये फैशन बन गया है। हम ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फैशन बन गया है कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हों, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी हों, और अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर अनर्गल टिप्पणी करके उन्होंने ये दर्शा दिया है कि उन्होंने फैशन बना लिया है हमारे महापुरुषों का अपमान करने के लिए। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति जो अपमानजनक टिप्पणी, अमित शाह जो गुजरात का तड़ीपार रहा है, अमित शाह जो इस समय गृह मंत्री है, उसने एक अपमानजनक टिप्पणी की, अशोभनीय अनिंदनीय शब्दों का प्रयोग किया, उसके खिलाफ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज 24 तारीख को एक कार्यक्रम बनाया था जिसमें जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन प्रेषित करना था, जिसमें ये कहा गया था कि इनको या तो बर्खास्त करिए, इनकी सदस्यता निलंबित कराइए और इनसे कहिए कि माफी मांगे। उसी के संबंध में ज्ञापन देने आए थे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां कांग्रेसियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। पैदल मार्च करते हुए कांग्रेसी पहुंचे सीपी ऑफिस। प्रदर्शन में भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर प्रदर्शन किया। गृह मंत्री पर बाबा साहब का अपमान करने का आरोप लगाया। पूरे देश में कन्याकुमारी एक ही मुद्दा है। जिस तरीके से और अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान पर आ गए हैं, तो एक ही मुद्दा है कि किसी भी हालत में कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और ये प्रत्येक देशवासी जो 150 करोड़ की हमारी आबादी है, तो हमारे महापुरुषों का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम ये मांग करने के लिए आज यहाँ आए हैं, राष्ट्रपति जी के नाम से हम ज्ञापन देने के लिए आज यहाँ आए हैं कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, कि अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनको तत्काल अपनी संवैधानिक पावर्स का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रपति महोदया को बर्खास्त करना चाहिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां सदन में बाबा साहब पर की गई टिप्पणी के विरोध में मंगलवार को भी प्रदर्शन जारी रहा। उन्नाव में कांग्रेस, बसपा और भारतीय बौद्ध महासभा ने
प्रदर्शन किया। कांग्रेस, बसपा और भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़े लोगों ने अलग अलग कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया। सभी ने अमित शाह के इस्तीफा की मांग की और कहा कि अमित शाह सामूहिक रूप से माफी मांगे। मकसद वही है। 17 दिसंबर को राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह द्वारा जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसके विरोध पूरे बहुजन समाज में आक्रोश व्याप्त है और सारे लोग आंदोलित हैं। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके निर्देशानुसार आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अपना जो है प्रदर्शन करके अपने इसके कर। अगली खबर अलीगढ़ से, जहां ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। पदाधिकारियों का कहना है कि पूरे सदन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान करने का काम गृह मंत्री के द्वारा किया गया, जिसको बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा। बाबा साहब के अपमान को लेकर देश भर के लोग आक्रोशित हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है जिनके द्वारा संविधान को बनाया गया, उन्हीं के नाम को सदन में कई बार लेने के बाद अपमानित करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री द्वारा किया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के द्वारा ये ज्ञापन दिया गया है, जो कि राज्यसभा में माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के वक्तव्य दिया गया है, उसके विरोध में इन्होंने ज्ञापन दिया, जो महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने संबोधित। ये बाबा साहब का जो हमारे गृह मंत्री ने जो अपमान किया है, शब्दों में जो अपमान किया है, ये घिनौनी हरकत है। एक सांस में गृह मंत्री ने 6 बार बाबा साहब को अम्बेडकर 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 कहा है और उसके बाद उन्होंने भगवान का भी नाम बताया। भगवान अनेक है, अनगिनत है, मैं जितना ढूंढोगे उतने नहीं मिल पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। और संविधान निर्माता केवल बाबा साहब, संविधान निर्माता केवल बाबा साहब है, बाबा साहब का ही नाम है, हर जगह पर लिखा हुआ बाबा साहब के संविधान निर्माता। परंतु इन्होंने ऐसे महापुरुष के लिए इतनी घिनौनी हरकत, ऐसी टिप्पणी करना, ये शोभा नहीं देता है। अगली खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर दिलकुशा गार्डन में अटल स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए मेले में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। अटल स्वास्थ्य मेले भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस मेले में पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह भी यहां मौजूद रहे। स्वास्थ्य मेले में राज्य पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। हम सहयोगी से कहेंगे तस्वीर, कैमरा पैन करो, तस्वीरें दिखाएं आपको कि ट्राईसाइकिल जो वितरण का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर अटल स्वास्थ्य मेले में चल रहा है। और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में यहाँ पर तमाम जो अंत्योदय से अंतर्गत आने वाले जो लोग हैं उनको ट्राईसाइकिल दिव्यांगों को वितरित की जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और साफ तौर पर प्रदेश सरकार का जिस तरह से प्रयास है कि उत्तर प्रदेश में अंत्योदय से अंतर्गत रखने वाले, आयुष्मान से अंतर्गत रखने वाले उन तमाम लोगों को बेहतर उपचार व्यवस्था प्रदेश सरकार की तरफ से दी जाए। उसके क्रम में जो अटल स्वास्थ्य मेला है उसका आज यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश का ये 5वां अटल स्वास्थ्य मेला है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के एक दिन पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलग अलग जो कार्यक्रम है वो आयोजित किए जा रहे हैं और उस पर जिस तरह से प्रदेश सरकार का जो प्रयास है कि बेहतर उपचार व्यवस्था तमाम लोगों को मिले, उसकी शुरुआत आज यहाँ पर होती हुई दिख रही है। सहयोगी आदित्य के साथ मैं के तिवारी के न्यूज लखनऊ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर जिले के बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में 4 स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें शैक्षिक गुणवत्ता में कई खामियां पाई गई। इन खामियों के चलते विभाग ने 4 स्कूलों के 30 प्रिंसिपलों, 4 स्कूलों के 3 प्रिंसिपलों और 6 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। विभाग ने इन स्कूलों से 3 कार्य दिवस के भीतर जवाब मांगा है। निरीक्षण में विभाग की टीम ने विद्यालयों की शैक्षिक स्थिति, निपुण विद्यालय के मानकों का आकलन किया था, जिसमें कई महत्वपूर्ण खामियां सामने आई। इन स्कूलों में देवबंद क्षेत्र के 2 स्कूल और पुआरका बलियाखेड़ी क्षेत्र से एक स्कूल शामिल है। निरीक्षण टीम ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति, ड्रेस कोड और अन्य बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण किया।
मेरे स्तर से और जिले के समस्त अधिकारियों के स्तर से और जो खंड से जाते हैं निरीक्षण की जो कमियां मिलती है उससे संबंधित अध्यापकों को नोटिस जारी होते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे थाना आपको बता दें रामपुर से अगली खबर जहां थाना शहजाद नगर पुलिस को देर रात एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी जब पुलिस की गश्त के दौरान कोकसी में वांछित बदमाश समीर के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस को देख बदमाश ने मोटरसाइकिल से भागने की कोशिश की। पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में बदमाश समीर के पैर में गोली लगी। उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। थाना प्रभारी शहजाद नगर द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई पड़े। उनके द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, रुका नहीं और उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षा किए गए फायरिंग में वो घायल हो गया है। पूछताछ में उसका नाम समीर सन ऑफ बशीर थाना शहजाद नगर का निवासी है और यह व्यक्ति माह नवंबर 10 तारीख को एक गोवध की घटना हुई थी जिसमें यह वांछित चल रहा था। इसके पास से तमंचा, कारतूस और पशुवध करने के उपकरण बरामद हुए हैं। इसका एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है जिस संबंध में हमारे द्वारा छानबीन की जा रही है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर अटल युवा महाकुंभ के उद्घाटन में शामिल हुए। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व से भारत की नई भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के बहुत से लोग अच्छे से परिचित हैं। उनके व्यक्तित्व में एक अद्भुत सरलता हमें देखने को मिलती थी। उनका स्वभाव विनोदी था। अभिभावक के रूप में मुझे उनका विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हिंदुस्तान के बहुत सारे नेताओं को उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अटल स्वास्थ्य मेला को संबोधित करते हुए कहा, अटल जी ने विकास के लिए जो सोचा था उससे धरातल पर उतारने का काम आपके सांसद व हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। आज लखनऊ में जो काम हो रहा है वह अभिभूत करने वाला है। आज बच्चों ने जिस तरीके से यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि 25 दिसंबर भारत के राजनीतिक क्षितिज पर जिस सूर्य का उदय हुआ था आज भी वह सूर्य अब तक नहीं हुआ है, ऐसी अनुभूति मुझे हो रही। सभी सम्मानित आचार्यगण और युवा ऊर्जा के सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, प्यारे बच्चों, सरदार अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष का यह भव्य आयोजन सरदार अटल जी के प्रति प्रदेश और देश के अनुराग और प्रेम को व्यक्त करता है। इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि के रूप में आज यहां पर माननीय रक्षा मंत्री जी का सानिध्य सभी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं यहां के जनप्रतिनिधियों को जिन्होंने सरदार अटल जी की स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए सभी संस्थाओं को एक मंच देकर के लखनऊ और देश के अंदर शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बाराबंकी से, जहां बाबा साहब पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से नाराज विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। बहुजन समाज पार्टी एवं अपना दल खमेरावादी द्वारा गन्ना संस्थान में प्रदर्शन किया गया। अपना दल के प्रदर्शन में जहां मात्र दर्जन भर कार्यकर्ता ही दिखे, वहीं बसपा भी खासी भीड़ जुटा पाने में सफल नहीं दिखाई पड़ी। कांग्रेसी कार्यकर्ता सांसद तनुज पुनिया एवं जिलाध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन के नेतृत्व में नाका सतरिक पहुंचे, जहाँ बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पैदल मार्च करने के लिए रवाना होने से पहले ही पुलिस एवं प्रशासन द्वारा रोक दिए गए और कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च नहीं कर सके। समाज पार्टी अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के दिशा निर्देश पर आज पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने पर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री
माननीय अमित शाह जी द्वारा अमर्यादित टिप्पणी करने पर पूरे देश में आज बहन जी के दिशा निर्देश पर जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मांग है? हम लोगों की मांग है, बहुजन समाज पार्टी की बहन जी की मांग है। माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी के द्वारा जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है बाबा साहब के प्रति, तो उससे पूरे समाज को आपत्ति है, पूरे देश को आपत्ति है। और वही आवाज़ को हम लोग उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से पहले जो इनके बीएचपी विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस आते थे, जिस तरह की विचारधारा वो बाबा साहब के प्रति रखते थे, उनकी शव यात्रा निकालना, संविधान का खंडन करना, तो वही विचारधारा आज भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर जीवित है। जो अंदर की बात थी वो ज़बां पे आ गई है। बाबा साहब पर अमित शाह द्वारा दिए गए बयान से नाराज बहुजन समाज पार्टी एवं कांग्रेस पूरे प्रदेश में बृहद स्तर पर धरना और विरोध प्रदर्शन कर रही है। वहीं जनपद बाराबंकी में गन्ना संस्थान में बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एकत्रित हो चुके हैं और यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ ही समय में एक ज्ञापन सौंपेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आज का कार्यक्रम लगा हुआ था, जिसके तहत स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके वो कलेक्ट्रेट में पैदल मार्च करते हुए ज्ञापन देने की बात कही गई थी। वहीं जिला प्रशासन पुलिस प्रशासन के द्वारा उनसे नाके पर ही रोकते हुए उनसे ज्ञापन ले लिया गया है। बात की जाए आज से कुछ समय पहले की, तो मायावती के आह्वान पर पूरे प्रदेश नीले रंग में रंगा हुआ दिखाई देता था, लेकिन आज इस विरोध में जो संख्या देखने को मिल रहा है, कहीं न कहीं वो संख्या बल काफी कम नजर आ रहा है। बाराबंकी से के न्यूज के लिए राहुल त्रिपाठी की रिपोर्ट। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। पीलीभीत से अगली खबर, जहां मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए वीरेंद्र सिंह व गुरविंदर सिंह के परिजनों ने उन्हें आतंकी ठहराने के दावे से नाइत्तेफाकी जताई है। परिजनों ने दावा किया पुलिस द्वारा मारे गए हैं। परिजनों ने उन्हें कभी आतंकी गतिविधियों में संलिप्तता का एहसास नहीं हो सका परिजनों को। हालांकि कुछ सवालों के जवाब न देकर वह अपनी ही बात सुनाते रहे। उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने बीते दिन जो खालिस्तानी के 3 आतंकवादियों को पीलीभीत में ढेर किया है, आज उनके परिजन उनका शव लेने के लिए पीलीभीत आ गए हैं। पोस्टमार्टम के बाद वो अपने जो बच्चे थे या जो उनके साले थे उनका शव ले जाएंगे। इसको लेके हमारे साथ बात करने के लिए जो पीलीभीत में आतंकवादी गिरोह का जो वीरेंद्र सिंह थे उनके जीजा है, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह जी, क्या लगते हैं आपके रिश्ते में? ये साला है मेरा। साला है? हाँ जी। कितनी उम्र होगी? उम्र होगी तकरीबन 23-24 साल होगी। कभी कुछ आपको पता चला ये किसी बड़े आतंकवादी गिरोह में शामिल थे? नहीं नहीं नहीं। कभी कोई ऐसी चीज जो घर पे आई हो, जो लोग आए हो, या किसी का कुछ? नहीं, कोई आया ही नहीं, कोई उसके ऊपर कोई केस दर्ज भी नहीं अजे तक। इतनी होती उम्र होगी, 23-24 साल हुई उम्र च कोई केस दर्ज नहीं। पंजाब में इन लोगों ने एक बम फेंका था एक चौकी पे। वो तो सानू नहीं पता, वो तो सानू हुण पता लगा जदों इत्थे मतलब इन्हां दा पता लगा एनकाउंटर हो गया। कैसा लग रहा है ये 3 आपका जो साला था ये आतंकवादी गिरोह में पाया गया, खालिस्तानी जो आतंकवादी गिरोह है उसमें पाया गया है? नहीं नहीं, उसमें तो नहीं लगता। बाकी हुण असीं कुछ बोल नहीं सकते, सानू पता ही कुछ नहीं इसके बारे। अजे 5 दिन तक घर से निकला। जैसा कि आप देख रहे हैं, उनके जो जीजा थे उनका कहना है कि उनका जो साला है वो इस गिरोह में शामिल है। ऐसा किसी परिवार को कोई मामला जानकारी नहीं थी, ना किसी उनको कोई ऐसा मैसेज आया या कोई वीडियो ऐसी चली जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। कैमरामैन अमित के साथ के न्यूज़ पीलीभीत करण सिंह चौहान। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां शिकारपुर कोतवाली निरीक्षक ट्रेनी सीओ प्रभारी प्रखर पांडे ने राजकीय विद्यालय की छात्राओं को जागरूक बनाया। उन्होंने छात्राओं को जहां स्वावलंबी बनने के लिए प्रेरित करते हुए आत्मनिर्भरता का महत्व बताया। मैं सबसे पहले हाथरस की भूमि को नमन करता हूँ कि बढ़ेगी अगली खबर की ओर। खबर हाथरस से, जहां नवागत एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने पदभार संभालते हुए मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकताओं पर अमल करने को वरीयता देंगे। कार्यकाल के दौरान बेटियों महिलाओं को सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए मिशन शक्ति को पूर्ण किया जाएगा। सभी वर्गों से संवाद स्थापित समाज को कानून के राज का एहसास कराया जाएगा। बिहार के गया के मूल निवासी नवागत पुलिस अधिकारी के मुताबिक 1996 में बतौर पीपीएस पुलिस सेवा की शुरुआत की थी।
अगली खबर ललितपुर से है, जहां जनपद में महिला आयोग की सदस्य अर्चना पटेल ने जनसुनवाई की महिलाओं को अधिकार दिलाने एवं उत्पीड़न रोकने एवं तुरंत न्याय दिलाने की मंशा से शासन द्वारा जनपद ललितपुर में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। जनसुनवाई के दौरान महिलाओं से संबंधित 41 मामले सामने आए। लेके गए उनके पास तो उनने ना आए ना बोले, हम जो घर कोई नहीं था, दादा दादी मेरा यही संदेश है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सपना देखा है कि हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनका हक और अधिकार उन्हें मिले, इसलिए जो हमारा भी कर्तव्य ही है, हमारी अध्यक्ष जी का, बबीता चौहान जी का, कि हर पूरे 75 प्रदेशों में आयोग की जनसुनवाई लगाई जा रही है और सभी जिलों में यही हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं, आयोग के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो आपने जिस उद्देश्य से हम लोगों को गठन करके भेजा है, उस उद्देश्य में हम लोग 100% खरा उतरेंगे और सभी जो 3 जिलों का जो प्रभार दिया है, उस तब सभी प्रभार वाले जिलों में भय मुक्त और महिलाओं को भी हम भरोसा दिलाएंगे कि हमारी महिलाओं के साथ उत्पीड़न नहीं होगा, उनके हक अधिकार उन्हें मिलेंगे और जो दोषी होगा वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। अगली खबर का रुख करने की खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां सीपी विद्या निकेतन स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाए गए 29वें वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के निर्धारित समय से काफ़ी विलंब से देर रात पहुंचने से कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे बच्चे काफ़ी मायूस दिखाई दिए। वैसे तो समारोह के दौरान विद्यालय के बच्चों द्वारा विशेष आकर्षक कार्यक्रम एवं नृत्य प्रस्तुत कर जमकर धमाल मचाया गया, लेकिन किसी कारणवश मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह की मौजूदगी में कार्यक्रम में मौजूद न होने की कमी कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे बच्चों एवं आयोजकों को काफ़ी खलती रही। हालांकि कार्यक्रम समापन के उपरांत देर रात मुख्य अतिथि परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के समारोह स्थल पर पहुंचने पर वहां पर मौजूद कायमगंज के विधायक डॉक्टर सुरभि गंगवार, विद्यालय के प्रबंधक सत्य प्रकाश अग्रवाल, डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, मोनिका अग्रवाल, जय कुमार अग्रवाल, अनुज अग्रवाल के द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान कर जोरदार स्वागत किया गया। अब बढ़ेंगे अगली अहम रिपोर्ट की ओर। ठंडक ने दस्तक दे दी है। वहीं जिला हरदोई की अगर बात करें तो सर्दी से बचाव के लिए फुटपाथ पर सोने वाले गरीब असहाय व्यक्तियों के लिए जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ इंतजाम किए गए, इसकी पड़ताल करने के लिए के न्यूज़ की टीम ने रात में सड़क पर निकलकर शहर में जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए रेन बसेरों की पड़ताल की। के न्यूज़ इंडिया की पड़ताल में जिला प्रशासन ने कितना काम किया, कितना खरा उतरा है प्रशासन, बसेरों की स्थिति क्या रही, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। हरदोई जनपद में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जिला प्रशासन पूरी तरह से खरा उतरता नजर आ रहा है। जनपद में ठंड ने दस्तक दे दी है और जिसके बाद जिलाधिकारी मंगला प्रसाद ने रैन बसेरों को लेकर एक निर्देश दिया था, जो कि रैन बसेरे हैं, उनमें सर्दी के बचाव के पुख्ता इंतजाम होने चाहिए। जनपद में कोई भी व्यक्ति सड़क और फुटपाथ पर अगर सोता मिला तो अगर ऐसा होता है तो व्यक्ति को तुरंत रैन बसेरे में ले जाया जाएगा। हरदोई डीएम के निर्देश मिलने के बाद हरदोई में बाबू श्री चंद्र बारात घर में जिला प्रशासन के द्वारा रैन बसेरा बनवाया गया और जहां की पड़ताल के न्यूज के द्वारा की गई। के न्यूज की पड़ताल में बाबू सुरेश चंद्र बारात घर में बना रैन बसेरा और उसमें ठहरे हुए लोगों के द्वारा क्या कुछ बताया गया, सुनिए जरा। बहुत अच्छा है, रुकने के लिए व्यवस्था कोई दिक्कत नहीं है। तो साफ सफाई कैसी है यहाँ पे? साफ सफाई बहुत अच्छी है। कितना शुल्क लिया जाता है तुम पे? कोई नहीं, पैसा नहीं पड़ते हैं। निःशुल्क सुविधा है ना? हाँ बढ़िया, अच्छा। कोई पैसा तो नहीं मांगता यहाँ पे? पैसा नहीं मांगता कोई। व्यवस्था बढ़िया है? हाँ बढ़िया व्यवस्था है। कहाँ से आए हुए? तो कैसी व्यवस्था है इस रैन बसेरा की, क्या कहना चाहोगे? ये सब सही है, बढ़िया। साफ सफाई को लेकर कोई पैसा तो नहीं लिया गया? क्या कहना चाहोगे सरकार के लिए? सरकार रजाई साफ मिलती है? बाबू श्री चंद्र बारात घर के बाद के न्यूज की टीम हरदोई के रोडवेज बस स्टॉप पर पहुंची, जहां नगर पालिका में बने रैन बसेरे का पड़ताल किया। के न्यूज के द्वारा की गई ये पड़ताल देखा जा रहा है कि नगर पालिका परिषद में बना रैन बसेरे की हकीकत भी जानिए, आप भी देखिए। तो ये है रैन बसेरे की हकीकत। योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद अब कहीं न कहीं रैन बसेरों में भी जो सुधार होने चाहिए वो नजर आता, धरातल पर नजर आ रहा है। हरदोई से के न्यूज के लिए अंबुज मिश्रा की रिपोर्ट।
तो देश के बाद में अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर आज अधिसूचना जारी हो गई है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा नगर पालिका क्षेत्र में एसडीएम रविंद्र विष्ट ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद सरकारी तंत्र ने कमर कस ली है। क्षेत्र में राजनीतिक व गैर राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर हटाए जाने को लेकर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उसके बाद सभी प्रत्याशियों की बैठक कर चुनाव के संबंध में निर्देशित भी किया जाना तय किया है। नगर निकाय के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और आज लागू हो चुकी है। इसी सिलसिले में एमसीसी का वायलेशन कहीं ना हो, इसकी हम ध्यान रख रहे हैं। जहाँ पोस्टर लगे हुए हैं उन पोस्टर्स को हटाया जा रहा है। तो एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म हम सभी राजनीतिक दलों को प्रोवाइड कर रहे हैं और निर्दलीयों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और सब चुनाव जो है वो ट्रांसपेरेंट वे में हो, इसका हम इंश्योर करवाएंगे। जल्दी हम राजनीतिक दलों और अन्य संभावित प्रत्याशियों के साथ एक बैठक करेंगे, जिसमें डूज एंड डोंट्स के बारे में उनको बताएंगे कि क्या उनको करना है, क्या नहीं करना है। सर, नगर में लॉ एंड ऑर्डर की अगर बात की तो किस तरीके लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल काबू में है, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो फिलहाल देश के बाद में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।